So hello class. So we are going to do today lesson 3 जो हमने छोड़ दिया था उसके बाद. So declaration of variable का declaration हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ. So I am just going to do all the things practically. Theory के बारे में जो आपको होगा वो आपको पढ़ना. जो भी if you have any doubt regarding the theory thing please ask me on the Zoom class. तो मैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल को जब मैं डिक्लेयर करता हूँ, वी नीड और डिक्लेयर अ वैल्यू टू डिक्लेयर फर्स्ट अ डेटा टाइप कि वो डेटा किस तरह का डेटा लेगा, देन वी हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल. नाउ लाइक मैंने ले लिया 5.2 मुझे डालना है डेटा किसी के अंदर, तो ये किस तरह का है, ये डेसिमल नंबर है, ये है डेसिमल नंबर. सो डेसिमल नंबर जो है, तो डेसिमल नंबर किस तरह के अंदर जाता है, तो फ्लोट के अंदर जाएगा, डबल के अंदर जाएगा. तो मैंने डाल दिया डबल x इक्वल टू 5.2. सो डबल इज द डेटा टाइप एंड x, तो ये सिर्फ इंट x या डबल x, ये सिर्फ एक तरह का होगा डेटा डिक्लेरेशन होगी कि मैंने डेटा को डिक्लेयर कर दिया कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल किस तरह का डेटा टाइप है. लाइक कैर सी, तो ये जो सी है वो किस तरह का है, कैरेक्टर टाइप का है, तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल ये आ जाएगा. सो जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो डिक्लेरेशन के लिए जो डेटा टाइप्स है वही यूज़ होगा, जो डेटा टाइप है वही यूज़ होंगे, जो कीवर्ड्स हैं. और वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू, बट इट विल बी गुड अगर वो वेरिएबल का नाम कोई आइडेंटिफायर होता है. तो आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि जब भी मैं वेरिएबल को वेरिएबल के नाम से पहचान सकूं. लाइक मैंने किसी की एज डालनी है, अगर यहाँ पे इंट एक्स है, एक्स के अंदर क्या वैल्यू आएगी आई डोंट नो, कि मुझे एक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, किसी की एज हो सकती है. और मैं अगर लेता हूँ इंट एज, सो एज इज़ अ वेरिएबल जहाँ पे मुझे पता चल रहा है आइडेंटिफायर है, क्योंकि क्या करेगा, ये इसके अंदर एक पर्टिकुलर नंबर लेगा जो हमें एज बताएगा, तो इट्स एन आइडेंटिफायर. सो देयर इज सम रूल्स टू व्हेन यू डिक्लेयर द डिफाइन द वेरिएबल आप बनाते हो, तो वेरिएबल का नाम जो होना चाहिए हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं होगा, तो हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट ही होना चाहिए. तो आप और ये एंड आप किसी से भी कर सकते हो, इट्स नॉट, लेकिन हमेशा ये स्टार्ट जो है कैपिटल लेटर से होगा, चाहे सिंगल हो, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो. सो नाउ इसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. मैंने आपको बता दिया है, ये होता है वेरिएबल नेमिंग एंड कन्वेंशन. सो वेरिएबल का नेम मैंने आपको बता दिया कि कैसे वेरिएबल का नेम हमें रखना चाहिए, जो कि मुझे बता दिया, जैसे लाइक स्ट्रिंग नेम, यानी कि इसके अंदर क्या आएगा, नेम आएगा. तो ये मैं इस तरह से इसको डिक्लेयर करता हूँ. इसके बाद आ गया आपका असाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल की वैल्यू असाइन करना, यानी कि जैसे स्ट्रिंग नेम मैंने दे रखा है, मैं नेम को असाइन करूँगा, वेरिएबल को असाइन करना, यानी कि मैंने बोल दिया नेम इक्वल टू अजय, ये असाइन कर दिया. जैसे एज है तो मैंने एज को असाइन कर दिया, एज इक्वल टू 50, सिंपल. तो ये मैं वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ. जैसे मैंने बोला कैर सी इक्वल टू ए, तो ये हो गया असाइनिंग ऑफ अ वेरिएबल. तो वेरिएबल को जो आप कोई वैल्यू दे देते हो किसी वेरिएबल को, तो उससे बोलते हैं असाइनिंग ऑफ अ वेरिएबल. इसके बाद आता है जावा लेक्सिकल स्ट्रक्चर. तो जावा लेक्सिकल स्ट्रक्चर होता है प्रोग्रामिंग में जो सेट करता है एलिमेंट, जो कुछ रूल्स होते हैं, इस तरह से करना है, ऐसा नहीं होता. देर आर सम रूल्स फॉर अ जावा प्रोग्राम, वो आते हैं लेक्सिकल के अंदर. जैसे फर्स्ट रूल इज जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स इफ इट इज गोइंग टू बी यूज ओनली स्मॉल लेटर्स, तो यू हैव टू यूज स्मॉल लेटर्स. इफ यू राइट समथिंग इन कैपिटल तो वो आपको एरर जनरेट कर देगा. सेकेंड है वाइट स्पेस टैब्स एंड न्यू लाइन कैरेक्टर आर इग्नोर्ड एक्सेप्ट व्हेन द पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग कांस्टेंट. जब भी आप इसमें एंटर वाइट स्पेस दोगे तो वो कुछ भी रीड नहीं करेगा. अगर वो किसी मेथड का पार्ट नहीं है, किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है, तब तक वो उसको रीड नहीं करेगा, या जब तक वो किसी स्ट्रिंग का भी पार्ट नहीं है. सिंगल लाइन कमेंट विल बी, सिंगल लाइन कमेंट जो होता है, कमेंट मैंने आपको बताया था, सिंगल लाइन कमेंट जो होता है वो डबल स्लैश के साथ, और मल्टीपल लाइन कमेंट जो होगा वो कुछ इस तरह से क्लोज होगा, सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन कमेंट. सो मल्टीपल लाइन कमेंट बेसिकली होता है जब आपने कोई प्रोग्राम बनाया है और आपने को किसी लाइन के बारे में कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो लाइन किस चीज़ के लिए, जैसे कि स्ट्रिंग नेम, तो मैंने यहाँ पे इसको कमेंट लगा के इसको दे सकता हूँ डिक्लेरेशन ऑफ अ स्ट्रिंग वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल.
तो ये मेरा एक एग्जांपल होगी कि मैं क्या करता हूँ। लेकिन जब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ ये मेरा कंपाइल नहीं होता। इससे कोई मतलब नहीं है कि इसने कैसे लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कैप्स लॉक में है, स्मॉल लेटर में है, उससे नहीं। लेकिन जो मैं इससे कमेंट के बाहर लिखूंगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो सिंगल लाइन कमेंट हो गया एक लाइन का, मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया जब आपको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कुछ, या 2 लाइन में एक्सप्लेन करेगा, मोर देन 1 लाइन के लिए हम मल्टीपल लाइन कमेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्री कमेंट्स। ये हो गया कि जब आपको लंबे कोई कमेंट्स देना है। स्टेटमेंट टर्मिनेट विद अ सेमी कॉलन। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, तो ये रूल्स को आप देखोगे, जिसमें भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे पूछ लेना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हो गया जो कि आपको प्रिंट कराता है। प्रिंट और प्रिंट में अंतर है, प्रिंट आपका सिंगल लाइन में प्रिंट करेगा, प्रिंट आपको प्रिंट करके एक नई लाइन में ले आएगा। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट हैं। अब जैसे मैं आपको सिंपल इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में क्या डिफरेंस है कि एलन जो होगा वो प्रिंट करने के बाद अपने आप नई लाइन में आ जाएगा, जबकि प्रिंट जो होगा प्रिंट करने के बाद उसी लाइन में रहेगा। यानी कि अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट केवल प्रिंट की 2-3 लाइन लिखता हूँ तो जो भी आउटपुट होगा वो नई लाइन में नहीं आएगा, वो सिंपल एक लाइन में ऐसे करके प्रिंट करता रहेगा। जबकि प्रिंट एलन में वो हर बार एक नई लाइन में आउटपुट को देगा। तो ये तो आ गया आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो जावा कमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट्स। अब मैं आता हूँ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं, द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द बेसिक डेटा टाइप्स दैट आर अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जैसे कि इंट हो गया, इंट हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, स्ट्रिंग, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे प्रोग्राम में ही बनते हैं, हमारे प्रोग्राम में मोस्टली यूज होते हैं। दूसरा, इनकी कोई ना कोई पहले से वैल्यू होती है, यूज़र कंप्यूटर में प्रोग्राम में इसकी पहले से कोई वैल्यू होती है। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर प्रीडिफाइंड बाय द लैंग्वेज। ये लैंग्वेज से पहले ही प्रीडिफाइन हो जाते हैं। द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर यूज टू रिस्पेक्ट इन अ सिंगल वैल्यू। ये एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करते हैं। सिंगल वैल्यू का मतलब है कि अगर इंट है, एक्स है, तो एक्स को मैं एक सिंगल ही वैल्यू दे सकता हूँ, यानी कि 40। सिंगल वैल्यू से सिंगल डिजिट का मतलब नहीं है, सिंगल वैल्यू का मतलब है कि 40 केवल एक ही वैल्यू आएगी। मैं इसको 40 और 80 दो वैल्यू नहीं दे सकता। तो ये होगी एक्स की केवल एक ही वैल्यू रहेगी 40, ये होगी सिंगल वैल्यू। तो ये इसलिए कुछ प्रिमिटिव होते हैं, चाहे वो कोई सा भी डेटा टाइप हो, आइदर इट्स अ डबल, इट्स अ कैर, इट्स अ स्ट्रिंग, तो मैं उसको सिंगल वैल्यू दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कैर एक्स इक्वल टू मैंने बोल दिया ए, तो मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता ए भी है और बी भी है, दो वैल्यू है, नहीं, केवल एक ही वैल्यू इसके अंदर आएगी। सो ये हो गया प्रीडिफाइंड डेटा टाइप। सो प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स जो होगा, सो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो बेसिकली देर आर 8 टाइप्स, इंट, कैर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल एंड बूलियन। ये हमारे स्ट्रिंग डेटा, ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। सो ये एक छोटा सा प्रोग्राम इन्होंने बना रखा है, पब्लिक क्लास, एक कोड है, पब्लिक क्लास बाइट कोड है, पब्लिशर डिवाइड मेन स्ट्रिंग ARGS बाइट लकी नंबर इक्वल टू 7 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फ्रेंड्स, क्योंकि उसने एक नंबर की क्या है, एक सिंगल वैल्यू दे रखी है। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप आपका हो गया। इसके बाद जो आपका आता है इन टाइप आ गया, जो अभी आपको बता रहा है वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक ये स्टोर कर सकता है। जो आपका इंट टाइप होगा, जो वैल्यू होगी वो यहाँ से माइनस इतने वैल्यू से प्लस की इतने वैल्यू तक वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अगर वैल्यू इससे ज़्यादा हुई तो वो एरर दे देगा, तो उसके लिए हमें फिर क्या यूज़ करना पड़ेगा, लॉन्ग। ये माइनस यहाँ से लेके माइनस यहाँ तक को वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो बाइट का उन्होंने दे रखा है -128 से 127 तक, शॉर्ट में उन्होंने दे रखा है 32,000 से लेके प्लस 32,000 तक। इंट का उन्होंने दे रखा है 2 बिलियन, आई थिंक 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, 2 बिलियन से लेके प्लस के 2 बिलियन तक। लॉन्ग में इन्होंने दे रखा है काफ़ी ज़्यादा है। सो ये इनका, अब ये इनका क्या है, 8 बाइट साइज़ है, 64 बिट है, 32 बिट है, 16 बिट है, 8 बिट है। तो इनका डेटा स्टोरेज है। तो ये इनका एक प्रीडिफाइंड वैल्यू होती है, मेमोरी पहले से फिक्स होती है, इनकी मेमोरी पहले से फिक्स होती है, इसलिए ये प्रीडिफाइन होते हैं। तो ये चाहे किसी का भी हो, जैसे ये तो इंटीजर का इन्होंने बता दिया कि ए को इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट हम करेंगे। अब जैसे ये हो गया पब्लिक क्लास इंट डेटा हो गया, इंट डेटा नाम की क्लास है, पब्लिक साइड वॉइड मैंने इंट ए इक्वल टू 20
वैल्यू एक ही आएगी इस पूरे कैलकुलेशन के अंदर भी। इसके अंदर लिखे तो नंबर बहुत हैं, लेकिन कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू एक ही आएगी। 20 - 3 मल्टीप्लाई बाय 3 - 9 डिवाइड बाय 3। सो ये पूरा चलेगा। अच्छा, इसमें उन्होंने दिखा रखा है बॉड मास ऑल्सो, कि बॉड मास किस तरह से आपका काम करेगा, ठीक है ना। तो जो आपका आंसर आएगा, फर्स्ट इंट डेटा वैल्यूज -34, सेकेंड इंट डेटा वैल्यूज -8। तो ये इस तरह से आपका चलेगा। नाउ मैं आपको तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ अब इसको देखो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन इसको करा हुआ है। एज अ सेम एज अ मैथ का उन्होंने लगाया है इसमें 20 - 3 मल्टीप्लाई बाय 3 - 9 डिवाइड बाय 3। तो इसको पहले इसने ये कर दिया, ये रहेगा 20 - 3, ये हो गया 17 मल्टीप्लाई बाय -6 डिवाइड बाय 3। अब ये पहले यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा -2, ये हो जाएगा -34। और जो ये वाला है हमारा सेकंड वाला, जिसमें हमें ब्रैकेट नहीं दे रखा है, वो है 20 - 3 मल्टीप्लाई बाय 3 - 9 डिवाइड बाय 3। तो इन्होंने इसमें क्या करा है कि 20 - 3 नहीं करा है, 20 - 9 - 3। ओके, अब इसके बाद जो इनका है, तो ये -3 आ गया। आफ्टर दैट 20 - 9 - 3 जो होगा वो कैलकुलेट होगा किस तरह से, 20 - 9 + 3 12। तो इसको आंसर आ जाएगा 8। तो ये कुछ इस तरह से चलेगा, ये बॉड मास ही पूरा फॉलो करेगा कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद इसका शॉर्ट टाइप का दे रखा है। शॉर्ट टाइप में जो वैल्यू इसने दे रखी है, -32,000 से +32,000 तक वैल्यू रहेगी। इन्होंने प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करा हुआ है। सिंपल है, स्मॉल नंबर इन्होंने ले लिया, मतलब एक स्मॉल नंबर इसके अंदर आएगा, स्मॉल कैलकुलेशन ये कर सकता है, कोई बड़ी कैलकुलेशन ये नहीं करेगा। तो ये आपको प्रोग्राम सारे देखने हैं। इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विद द एनी प्रोग्राम, यू कैन आस्क मी इन दैट जूम क्लास। ओके, सो इसके बाद आता हूँ मैं जावा एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट ऑन ब्लॉक में। तो जावा एक्सप्रेशन होता है, कोई भी आप एक्सप्रेशन दे सकते हो। ये एक एक्सप्रेशन है जो किसी वैल्यू के अंदर स्टोर होगा, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये एक एक्सप्रेशन है कंप्लीट। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इवन एक्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, छोटा सा भी एक छोटा सा एक्सप्रेशन है। तो ये तो हो गया आपका जावा एक्सप्रेशन। जावा एक्सप्रेशन में जब भी फॉलो होगा, ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, बॉड मास का। इट्स गोइंग टू बी फॉलो बॉड मास। ओके, इसके बाद है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आप जो भी लिखते हो, यू हैव टू कीप इन थिंग इन योर माइंड। स्टेटमेंट का जो है सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम होता है पर्टिकुलर जो आप लिखते हो। जैसे जो स्टेटमेंट हो गई है वह लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये एक स्टेटमेंट है। तो आपको इसके लिखने का एक पर्टिकुलर वे है, आप इसको किस तरह से लिखोगे, कहाँ पे इसको प्लस लगाना है, लाइक एक्स इक्वल टू ऐसे वैल्यू आ गई है। सो ये इसका तरीका हो गया लिखने का स्टेटमेंट। जो भी आप सिस्टम के स्टेटमेंट लिखते हो, स्टेटमेंट बेसिकली इस तरह से आती है। ओके, ब्लॉक्स इसके बारे में उन्होंने बताया है। ब्लॉक होता है एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो हम यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ से खोलते हैं, ये कंप्लीट एक ब्लॉक होता है। चाहे वो इफ़ का ब्लॉक हो, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, ये एक ब्लॉक हो गया। चाहे वो मेन फंक्शन का हो गया, वॉइड मेन का ब्लॉक हो गया, तो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, ये एक ब्लॉक हो जाएगा। सिंपल है। ओके, सो ये हमारा ब्लॉक भी हो गया। इसके बाद आता हूँ मैं एस्केप सीक्वेंस में। एस्केप सीक्वेंस अगर आप देखोगे, दीज एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू कंट्रोल द प्रिंट स्टेटमेंट। ये प्रिंट को करने के लिए काम आते हैं, यानी कि आपका आउटपुट किस तरह से आना चाहिए उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे यह कैरेक्टर ये क्या प्रिंट करेगा, और ये है उसका कोड। अगर आपको बैक स्लैश डालना है तो यहाँ पे डबल ब्लैक स्लैश आ गया, बैक स्पेस डालना है तो स्लैश बी आ गया, कैरीज रिटर्न करना है तो /r आ गया। तो दीज आर द कोड्स। न्यू लाइन के लिए हो गया /9, हॉरिजेंटल टैब देने के लिए हो गया टी। हॉरिजेंटल टैब यानी कि होता है कि एक डेटा यहाँ पे एक डेटा यहाँ पे, तो /t लगाने के बाद आपने लिख सकते हो सिस्टम डॉट कोड लिख के जाता हूँ, लिखेंगे इसको कुछ इस तरीके से। मैंने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने लिख दिया हेलो /t और मैंने लिख दिया बाय।
तो जो इसका आउटपुट आएगा वो प्रिंट होके एक तो हेलो यहाँ प्रिंट होगा, स्लैश टी के बाद एक पर्टिकुलर स्पेस छोड़ेगा, उसके बाद लिखेगा बाय। तो इस तरह से कोड को प्रिंट करता है। ओके, नाउ इसके बाद हम आते हैं जावा कांस्टेंट। अच्छा, जावा कांस्टेंट क्या होते हैं कि जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जावा जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते उनको बोलते हैं जावा कांस्टेंट। मैंने बोल दिया x इक्वल टू 5। नाउ x की वैल्यू 5 हो गई है। अब x की वैल्यू 5 ही रहेगी पूरे प्रोग्राम में जब तक आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ x बाय अनदर वैल्यू। नाउ x वैल्यू इज 7। सो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम x की वैल्यू 7 ही रहेगी। सो देयर आर सम वैल्यू लाइक मैंने दे रखा है डबल पाई इक्वल टू 3.14। अब डबल पी आई की वैल्यू 3.14 ही रहेगी पूरे प्रोग्राम में जब तक मैं इसे चेंज ना करूं। और मैं चाह रहा हूं कि ये अगर इफ़ आई वांट टू चेंज इट आई कैन नॉट चेंज इट। सो इन अ प्रोग्राम इफ वैल्यू इज गोइंग टू बी चेंज इट शुड नॉट बी चेंज। सो आई हैव टू पुट फाइनल कीवर्ड, फाइनल डबल पी आई इक्वल टू 3.14। नाउ अब इसकी वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। इफ प्रोग्राम इनसाइड द प्रोग्राम इफ वैल्यू इज ट्राइंग टू बी चेंज तो कॉज ऑफ दिस कीवर्ड फाइनल तो पी आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो दिस इज द कांस्टेंट। जब वैल्यू फिक्स हो जाती है किसी वेरिएबल की, किसी वेरिएबल की वैल्यू जब फिक्स हो जाती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। सो कांस्टेंट जब वैल्यू फिक्स होती है। अच्छा, जावा लिटरल्स आते हैं। जावा लिटरल्स अलग अलग जावा लिटरल्स हो गए। कांस्टेंट के अंदर ही आता है कि अलग अलग लिटरल कैसे होंगे। जैसे इंटीजर लिटरल, यानी कि अगर मैंने किसी की वैल्यू कोई इंटीजर वैल्यू दी है, अगर किसी को मैंने कोई इंटीजर वैल्यू दी है यानी कि मैंने कर रखा है इंट x इक्वल टू 72, तो ये एक इंटीजर लिटरल हो गया। ये एक इंटीजर लिटरल हो गया। जैसे मैंने बोल दिया इंट z इक्वल टू y प्लस 10, तो ये एक इंटीजर लिटरल हो गया क्योंकि मैं इसकी किस पर्टिकुलर वैल्यू की पर्टिकुलर वेरिएबल को फिक्स कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर नंबर से। फ्लोटिंग लिटरल्स हो गया, यहाँ पे दे रखा है फ्लोटिंग लिटरल्स। एक साथ बता रहा हूँ, फ्लोटिंग लिटरल्स हो गया जैसे मैंने बोल दिया डबल है x इक्वल टू 7.2, ये मेरा फ्लोटिंग लिटरल हो गया। सिंपल है। बूलियन लिटरल हो गया। बूलियन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है फॉल्स होती है, लेकिन बूलियन डेटा टाइप जो होता है ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है। बूलियन जो डेटा टाइप है हमेशा वैल्यू या तो फिर ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, इसके अलावा कोई वैल्यू इसकी नहीं आएगी। सो बूलियन b इक्वल टू मैंने दे दिया ट्रू। डबल कोट्स वगैरह कुछ नहीं आएगा क्योंकि बूलियन है, ट्रू और फॉल्स से रिटर्न करेगा। तो बूलियन बी की वैल्यू मैंने ट्री से क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी। मैंने कहा इसकी वैल्यू टी ट्रू रहेगी ओके प्रोग्राम में जब तक चेंज ना हो। सो इसके बाद आता है कैरेक्टर लिटरल्स, यानी कि जब मैं दे रहा हूँ कैर सी इक्वल टू ए, कैर डी इक्वल टू 2, मैं एक न्यूमेरिक नंबर भी इसमें दे सकता हूँ पर मुझे इसमें क्या लगाना पड़ेगा, सिंगल कोट्स। कि वन थिंग व्हेन यू गोइंग टू असाइन अ कैरेक्टर वैल्यू आपको सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा। ये आ गया कैरेक्टर कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट में आ गया आपके पास व्हेन यू पुट स्ट्रिंग का एस कैपिटल आएगा। स्ट्रिंग एस आर इक्वल टू व्हेन यू पुट अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। डबल कोट्स यू हैव टू पुट इन डबल कोट्स, यू सेड hello. Even you can write as string srt equal to you write a sentence hello world सो ये एक स्ट्रिंग के अंदर आ गया, मैंने पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया। सो दिस इज अ वे टू स्टोर द डेटा इन अ स्ट्रिंग। और ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया क्योंकि स्ट्रिंग str की वैल्यू फिक्स हो गई है, स्ट्रिंग sr की वैल्यू इज फिक्स्ड। सो these are the string literals also. So here are some programs. You have to go through all the programs. You have to make all these program in your notebook. You have to make all these program in your notebook. Try to make a program in your computer also. If you have any problem by the making program, you can ask. So program to demonstrate literal constant and different format. ये तो यहाँ पे दे दिया है. So I am going to explain program. इसी को कर देता हूँ। पब्लिक क्लास लिटरल m के नाम से क्लास है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args है। कैर इसने कैर की वैल्यू 0x है। मैक्स कैर एक्स वैल्यू, ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू है, इसके बाद इसमें वैल्यू नहीं आ सकती है।
बाई डी बी इक्वल टू ये दे रही है, मैक्सिमम हेल्थ इसे मैक्सिमम वैल्यू इसने दे दी है, इसके बाद इसमें वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, ये कोड है, इट्स एन कोड। सो आपको उससे पहले आप ये वाला प्रोग्राम देखो जहाँ पे इंट की वैल्यू आई मैंने 10 से डिक्लेयर कर दी, कॉन्स्टेंट बना दिया, सिक्योरिटी नम 1L करा, ये लॉन्ग है, एल को मैं लॉन्ग से डिनोट कर सकता हूँ अगर मुझे लॉन्ग के अंदर ज़्यादा बड़ी वैल्यू डालनी है, यानी कि अगर उसके अंदर 2 बिलियन से ज़्यादा वैल्यू है तो ही मैं लॉन्ग यूज़ करता हूँ। और उसने 1L इसलिए लगाया है, इफ़ वैल्यू इज़ गोइंग टू बी, इफ ये केवल देखो, इफ़ द लॉन्ग टाइप ऑफ वैल्यू इज ओनली कमिंग बाय द कैलकुलेशन, कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू कैलकुलेशन से आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू यूज़र इज नॉट गोइंग टू पुट। सो उसने एल इसलिए लगाया है डिनोट करने के लिए, लॉन्ग टाइप का है, एंड वेल एंड देर इज़ अ मल्टीपल नंबर्स इन बिहाइंड, सो वो जितना स्टोर कर सकता है उसको करे। शॉर्ट हो गया, मार्क्स की उसने वैल्यू डाल दी, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम उसने डाल दिया, स्लैश एन शंकर जो मैंने भी बताया था पीछे इसके एक सीक्वेंस है, तो सिद्धार्थ के बाद स्लैश एन नई लाइन में आके शंकर को प्रिंट करेगा, तो इसका आउटपुट ऐसा आएगा सिद्धार्थ शंकर। ओके, तो ये आ गया। इसने जो शॉर्ट यहाँ पे दे रखा था मैक्सिमम वैल्यू 127 -128 से 127 तक ये चलता है, तो ये उसने वैल्यू डाल दिया। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द प्रोग्राम्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी प्रोग्राम यू कैन आस्क मी इन जूम क्लास। ओके, थैंक यू क्लास।